स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया आपको, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क होता है। मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट में जो है फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है, जबकि रेजोनेंस में इफ़ेक्ट में फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि सारे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट रेजोनेंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे रेजोनेंस इफ़ेक्ट मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। और यहाँ पर मैंने इस वीडियो में मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एक निगेटिव मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। जब पॉजिटिव मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, और जब निगेटिव मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ मैंने रिएक्शन से आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का जो है डीलोकलाइजेशन होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी तरफ मूव करते हैं और फाइनल स्टेज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं। मीज़ोमेरिक इफेक्ट कैन अकर इन द कंजुगेटेड सिस्टम विथ फंक्शनल ग्रुप। मीज़ोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप का होता है, पॉजिटिव मीज़ोमेरिक इफेक्ट और negative mesomeric effect. When electron donating group found attached in molecule called as positive mesomeric effect. इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, अक्सर ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्यूटा 1,3 डाई इन 1 ऑल, ये हमने यहाँ लिया है। देखिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो वो डोनेट कर सकता है, तो देखिए वो इधर डोनेट कर रहा है। जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉन्ड बढ़ जाता है। वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का, आपको मालूम है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन ही मिलकर साझा करते हैं। लेकिन यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन जब ये दे रहा है तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागेंगे। तो जब ये तो और यहाँ पर देखिए, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये जो है बॉन्ड जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब ये इधर की शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, और कोई भी नहीं चाहता बेजरूरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके ऊपर रहे। अब ये जब इधर यहाँ पर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड जब शिफ्ट होता है तो कार्बन 4 पर माइनस चार्ज आ जाता है। कुछ फिगर इस तरीके की आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होती है। यही एक्चुअल में कॉन्जुगेशन है, और मैंने कॉन्जुगेशन की प्लेलिस्ट अलग बनाई है। जितने भी 8-10 वीडियो मैं डालूंगा उसमें आप सब वीडियो की स्टडी कीजिएगा, तो आपका कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं नहीं कहता कि कॉन्जुगेशन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर आपको कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल हलवा के तरीके से। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत टफ है, ऑर्गेनिक टफ नहीं है, लेकिन बस उसमें कॉन्जुगेशन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो अपना लोन पेयर अपने एडजेसेंट वाले कार्बन 1 को दे देता है। कार्बन जब 1 को देगा तो कार्बन 1 और 2 के बीच वाला पाई इलेक्ट्रॉन और C2 और बीच वाला शिफ्ट हो जाएगा। C3 और C4 के बीच वाला पाई इलेक्ट्रॉन C4 पर शिफ्ट हो जाएगा और C4 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आपका पॉजिटिव मीज़ोमेरिक इफेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हमने, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाया है, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया है, NO2 लगाया है। NO2 जो है वो विड्राइंग ग्रुप है। इसमें देखिए ऑक्सीजन लगी हुई है,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगी। जब अपनी तरफ शिफ्ट करेगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए C1 का पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जब C1 का इधर शिफ्ट होगा तो डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी और फिर इस डेंसिटी को पूरा करने के लिए बॉन्ड यहाँ पर C4 वाले कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनल ये यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ है। यही शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो जाए तो आपको उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं, जब ON से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर तो ON के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C1 और C2 के बीच का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाए करेगा और C4 और C3 के बीच का इलेक्ट्रॉन C3 और C2 के बीच चला जाएगा। इस तरह C4 पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ऐसे बहुत से मैं वीडियो आपको 8-10 वीडियो दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट, मैं अभी बेंजीन के भी दूंगा और भी इस टाइप के वीडियो दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।